जी, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपने ये ऑर्डर टेकिंग एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा रेस्टोरेंट, जिसमें ये ओ का निशान बना हुआ है। आप एप्लीकेशन को ऑन करेंगे और एप्लीकेशन ऑन करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा जिस पे बाकायदा बार बार बिलिंग आ रही होगी, यानी बेल बज रही होगी। वो बेसिकली जो है वो टेस्टिंग ऑर्डर होता है, जो कंपनी की तरफ से आपको फर्स्ट टाइम आ रहा होता है। तो इस तरह से जब बिलिंग बज रही है तो आपने बड़ा आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसमें करना ये है कि ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है 14 टेस्ट स्ट्रीट, जिसमें ये टाइमर चल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद इसमें देखिए आपके पास बेल आना बंद हो जाएगी, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक कैंसिल का, ये जो रेड कलर का क्रॉस बटन बना हुआ है नीचे, और एक एक्सेप्ट का। अब ये एक्सेप्ट के साथ टाइमर चल रहा है। बेसिकली टाइमर इस मकसद के लिए है कि आपके पास आपके कस्टमर के जब भी ऑर्डर आएंगे तो आपके पास ऑर्डर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का तकरीबन 4 मिनट का टाइम होता है। अब इस दौरान आपने डिसाइड करना है कि आपने कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करना है या कैंसिल करना है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सेप्ट पे आप क्लिक करेंगे। अब इसमें आपने डिलीवरी टाइमिंग उनको मेंशन करनी है। तो आप जो भी डिलीवरी टाइमिंग मेंशन करेंगे वो मैसेज आपके कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली चले जाएगा कि आपने ऑर्डर, यानी कि रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, और कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि मेरे पास इतनी देर में ये फूड जो है वो डिलीवर हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आधे घंटे में कर सकते हैं, या 1 घंटे में कर सकते हैं, या 2 घंटे में कर सकते हैं, या 6 घंटे में कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप, जो भी टाइमिंग आप मेंशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अभी चूंकि ये टेस्टिंग ऑर्डर है तो मैं एक डेमो के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने ये 30 मिनट करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, इसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या है, अब आपके पास ये एक स्क्रीन ओपन हुई हुई है। इसमें सबसे ऊपर प्राइस मेंशन हो रहे हैं। जो भी आपकी करेंसी प्राइस होगी वो प्राइस जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ है वो अमाउंट आपके सामने शो हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये आईडी है, ये ऑर्डर आईडी नंबर है, और ये डेट्स वगैरह आ रही हैं। अच्छा, इसमें आप जाएंगे, इसमें कस्टमर की, आपको कस्टमर का नेम, जैसे कि आप देख रहे हैं जॉन डो के नाम से कस्टमर का नेम आ रहा है डेमो में, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, ये डिटेल्स आपके पास आपके कस्टमर की आ रही होगी। अच्छा, इसी तरीके से कस्टमर ने कहाँ से ऑर्डर किया है, किस जगह से ऑर्डर किया है, तो ये एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें कस्टमर का वो लोकेशन ओपन हो जाएगी जहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर कहाँ से प्लेस किया हुआ है, किस एरिया से प्लेस किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर ने यहाँ से ऑर्डर किया हुआ है, तो ये लोकेशन आपके पास शो हो रही होगी। हम वापस जाते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये लोकेशन हमने अपने ड्राइवर को, अपने राइडर को सेंड करनी है। तो ये देखें साइड में एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है शेयर का, हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे। और अब हमारी मर्ज़ी है कि हमने राइडर को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, या उसके मैसेंजर पे शेयर करना है, या उसके पर्सनल नंबर पे। तो वो जो भी नंबर जिस पे भी हम शेयर करना चाहें उस पर हम क्लिक करके वो लोकेशन अपने राइडर को सेंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेंड करने का तरीका। अच्छा, इसी तरह से आप नीचे देख रहे हैं ये ऑर्डर आइटम्स आ रहे हैं, कस्टमर ने आपको जो भी ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं ये पूरी डिटेल्स आ रही होगी आपके पास इस तरीके से। अच्छा, ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंटर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अभी चूंकि प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको ज़रूरत है कि आपको प्रिंट आउट भी चाहिए, स्लिप चाहिए, तो फिर उसका तरीका ये है कि आपको एक थर्मल प्रिंटर लेना होगा और उसको फिर आप इस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। हम फिर वापस जाते हैं एप्लीकेशन की तरफ। अच्छा, अब इसमें देखिए आपके पास तीन ऑप्शन ऊपर टॉप पे आ रहे हैं, एक ऑल, एक इन प्रोग्रेस, और एक रेडी। ऑल, ये वो सारे ऑर्डर्स हैं जो आप रिसीव कर चुके होंगे जब से आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। ये सारे ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं। इन प्रोग्रेस में ये वो ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं जो अभी आपने एक्सेप्ट किए हैं, जो अभी प्रोसेस में है। अब वो दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और ज़ीरो भी हो सकता है। रेडी से मुराद ये वो ऑर्डर्स हैं जो रेडी हो चुके हैं, जो आपने डिलीवर के लिए भेज दिए हैं। अच्छा, अब हम नीचे की तरफ आते हैं। ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में। अभी आप देख रहे हैं मेन्यू आइटम, तो आपने जो भी आइटम्स अपने मेन्यू में ऐड कराए में हमसे, उनकी डिटेल्स आपके पास आ रही होगी।
अच्छा, चूज़ एंड ऐड ऑन, ये वो आइटम्स हैं जो आपकी एक्स्ट्रा टॉपिंग वगैरह जो भी आपने ऐड कराई हुई हमसे, उनकी डिटेल्स आ रही होगी। ऑटो प्रिंटर, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रिंटर के हवाले से अगर आप थर्मल प्रिंटर लेकर आ जाते हैं तो इसको आप इस तरीके से इस ऑप्शन पे जाके उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, अगर आप ज़रूरी समझते हैं एप्लीकेशन को अपने प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए। प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो जो आपने डिटेल्स दी हुई अपने बिज़नेस की, यानी आपका कॉन्टैक्ट है, आपका एड्रेस वगैरह, वो इसमें आ रहा होगा, बिज़नेस नेम वगैरह। लैंग्वेज पे जाके, ये कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी अगर आप कोई भी और दूसरी लैंग्वेज ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो फिर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो इंग्लिश चूँकि कॉमन लैंग्वेज है तो हम इंग्लिश पे ही जाते हैं। इसी तरह टर्म्स एंड कंडीशन पे, ये जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पूरी डिटेल्स है, अगर आप स्टडी करना चाहें तो इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। अबाउट पे जाएंगे तो हमारे बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएंगी आपको। और हेल्प एंड फीडबैक पे जाके आप कोई भी सजेशन या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस पे जाके मैसेज कर देंगे तो आपको इंशाल्लाह 24 आवर में उसका रिप्लाई आ जाएगा। अच्छा, ये लॉग आउट पे आप जाएंगे, आप एप्लीकेशन को लॉग ऑफ करना चाहते हैं, साइन आउट करना चाहते हैं, तो लॉग आउट का ऑप्शन है, ये आपकी एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाएगी। इसको दोबारा कनेक्ट करने के लिए वही फिर आपका यूज़र आईडी जो भी आपका पासवर्ड है वो आपने उससे लॉगिन होना है। हम वापस चलते हैं इस ऑप्शन पे। अच्छा, ये टॉप पे राइट हैंड साइड पे आपको एक थ्री डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये किस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इसमें ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। क्रिएट टेस्ट ऑर्डर, क्रिएट टेस्ट ऑर्डर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इस तरह से ये टेस्टिंग ऑर्डर आपके पास आ रहा होगा। ये सिर्फ समझने के लिए, सीखने के लिए, ये चेक करने के लिए कि अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे, तो अगर आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरीके से आप टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है। अब ये बेल बज रही है, अब मैं इसको कैंसिल करना चाह रहा हूँ। अच्छा, वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कस्टमर का नेम, डिटेल्स वगैरह। ठीक है, ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कस्टमर है, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी, कहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया वो एड्रेस आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी लोकेशन पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो भी उन्होंने चीज़ ऑर्डर करी हुई है, जो भी अमाउंट बन रही है वो आप देख सकते हैं। अब आपके पास ये दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट और कैंसिल। एक्सेप्ट का मैं पहले बता चुका हूँ, कैंसिल का मैं आपको समझा देता हूँ। कैंसिल पे आप क्लिक करेंगे, अब आप रिजेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर। अब आप ये रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसकी रीज़न बता रहा है कि आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप रिजेक्ट करेंगे तो वो कस्टमर के पास मैसेज जाएगा कि इस रीज़न की वजह से उन्होंने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वी आर बिज़ी, ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, जो आपने आइटम ऑर्डर किया वो भी अवेलेबल नहीं है, या कस्टम मैसेज जो भी आप टाइप करके उनको भेजना चाहें कि बारिश हो रही है, या कोई फॉल्ट आया हुआ है, या एक्स वाई जेड जो भी आप मैसेज करके, तो जब आप मैसेज करेंगे सेंड पे, तो आपका ऑर्डर कस्टमर को पता चल जाएगा कि वो कैंसिल हो चुका है, आपने ऑर्डर रिसीव नहीं किया, और वो कस्टमर को ईमेल भी जाएगी आपके जिसने ऑर्डर किया हुआ है, और उनके पास मैसेज भी चले जाएगा मोबाइल पे। हम वापस आते हैं, इसी ऑप्शन पे हम दोबारा जाते हैं थ्री डॉट्स बार पे। अब नीचे ये जो ऑप्शन है क्लियर ऑर्डर का, इस पे हम जाएंगे। तो अब ये जो हमने ऑर्डर्स अब तक रिसीव किए हुए हैं, ये जो बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं, ये जितने भी ऑर्डर्स हम रिसीव कर रहे हैं, इनको हम यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। कैंसिल करेंगे तो ये डिलीट नहीं होंगे। अच्छा, इनको अगर आप डिलीट कर भी देते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आपका जो एडमिन पैनल है, आपकी जो ईमेल आईडी है, वहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन हुआ हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी कि किस डेट को किस कस्टमर ने कितना ऑर्डर किया है। तो ये चीज़ें अगर आपसे मिस भी हो जाती हैं या डिलीट भी हो जाती हैं तो बैकअप पे हमारे पास पूरा डेटा सेव हो रहा है, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने महीने में जितने भी ऑर्डर लिए हैं, जो भी आपके पास बिज़नेस आया, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बाकी ये पॉज सर्विस पे आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी रीज़न के तहत अगर आप अपना बिज़नेस पॉज कर रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जो आपकी ओपनिंग आवर है उसमें आपका बिज़नेस पॉज हो जाएगा। पिकअप सर्विस पे तो पिकअप सर्विस पॉज हो जाएगी, डिलीवरी सर्विस है तो डिलीवरी सर्विस, टेबल रिजर्वेशन है या रेस्ट ऑफ द डे है। इसका मकसद ये होगा कि आप कस्टमर को ये शो कर रहे हैं कि आप फ़िलहाल ऑर्डर रिसीव करने की पोजीशन में नहीं हैं, या डाइनिंग की पोजीशन में नहीं है, डिलीवरी सर्विस देने की पोजीशन में नहीं है, या पिकअप सर्विस देने की पोजीशन में नहीं है। डन करेंगे तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो पॉज हो जाएंगी। इसको अगर आप दोबारा अनपॉज करना चाहें तो आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे,
पॉज सर्विस पे जाके ये आपके सामने अनपॉज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अनपॉज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, आप एक दो दफ़ा यूज़ करेंगे तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई इतनी परेशानी नहीं है इसमें। बाकी फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या कहीं पे भी आपको टेक्निकल इशू आ रहा हो तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।